देखो भाई, एक्सरसाइज 3.4 का है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 में हमें क्या रखा था, 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें लगाना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में एक इसके बराबर होता है, आई ए के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी चीज है, ये तो 1 है, हमारा काम आसान हो गया। जैसे ये 1 है तो इस 1 के लिए इसे भी 0 करो, इसे भी 0 करो। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा दो ऑपरेशन एक साथ। ठीक है, कैसे, R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R1, सही है, एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। ठीक है, अब जब पहली रो को तो ऐसे लिख दो, पहली रो तो चेंज होगी नहीं। ठीक है, पहली रो इधर भी ऐसी लिख दी। अब लिखो क्या, दूसरी रो, R2 प्लस 3R1 और R2 प्लस 3R1 9 और R2 प्लस 3R1 सही है। फिर इधर भी R2 प्लस 3R1 R2 प्लस 3R1 और R2 प्लस 3R1। ठीक है, अब इसे अपने दिमाग से निकाल दो। अब सीधा लगाओ R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, 0 हो जाएगा। R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1 तो हो जाएगा -1। R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1 तो हो जाएगा प्लस का 4। ठीक, सेम ऑपरेशन यहाँ भी, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, अब 1 0 0 बन गया। अब सीधा इसे क्या बनाओगे, 1। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए सीधा मैंने क्या कर दिया, R2 टेंड्स टू R2 बाई, समझ गए, 1/9 की मल्टीप्लाई कर दी R2 के साथ। फायदा क्या हो जाएगा, 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने तो फर्स्ट रो को ऐसे ही नोट डाउन करा, यहाँ पे फर्स्ट रो को ऐसे ही नोट डाउन करा, फिर यहाँ पे थर्ड रो को भी ऐसे ही नोट डाउन करा और यहाँ पे भी थर्ड रो को क्या करा, ऐसे ही नोट डाउन कर दिया। अब चेंज होगी R2, तो R2 0 को 1/9 से मल्टीप्लाई करें तो 0 × 1/9 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 11/9। ठीक है, और यहाँ पे 3/9 कितना हो जाएगा 1/3, 1/9। ठीक है, अब जैसे ही 1 बन गया, इस 1 की हेल्प से इसे भी 0 और इसे भी 0, तो R2 टेंड्स टू R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2। ठीक है, एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को चेंज करो, पहले इसे चेंज करो, तो R1 माइनस 3R2 1, R1 माइनस 3R2 0, R1 माइनस 3R2 तो कितना हो जाएगा, R1 माइनस माइनस प्लस 3 × 11/9 3 3 माइनस 6 प्लस 11 5/3, यहाँ पर आ गया 5/3। सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाओ, तो सेम ऑपरेशन हमने इधर भी लगाया। ठीक है, R1 माइनस 3R2 R1 माइनस 3R2 ये हो जाएगा 0, R1 माइनस 3R2। ठीक है, R1 माइनस 3R2 लगा दिया था। अब पहले अब सेकंड रो तो चेंज होगी नहीं, सही बात है, तो ऐसे ही नोट डाउन कर दो। ठीक है,
और R3 टेंस टू R3 प्लस R2, R3 टेंस टू R3 प्लस R2 0 हो जाएगा, R3 टेंस टू R3 प्लस R2 कितना हो जाएगा 0, और R3 टेंस टू R3 प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 11 बाई 9 25 बाई 9, तो ये हो जाएगा 25 बाई 9। ठीक है, सही है। 4 टाइम्स 36, 36 माइनस 11 25, 25 बाई 9। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो ऐड, -2 प्लस 1/3, -2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, और ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 1/9, और ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 1। सही है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है इसे 1 बनाना है, तो क्या करेंगे R3 टेंस टू 9/25 ऑफ R3, सिर्फ R3 चेंज होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, बाकी सारा सेम। इधर भी चेंज कर दो, तो 9/25 से -3/5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो कितना आ जाएगा -3/5 आ जाएगा। सही बात है, 9/25 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो 5 से 5, 3 से 3, तो -3/5 आ जाएगा। 9/25 की मल्टीप्लाई से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 1/25, और 9/25 किसके साथ कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 9/25। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 0 1 -11/9 और 1/3 1/9 और 0। सही है, अब फर्स्ट रो ऐसे लिख दो 1 0 और क्या है 5/3 और यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/3 0। इतना ठीक है। अब बस, अब आखिरी ऑपरेशन लगाना हो गया। अब आखिरी ऑपरेशन है क्या 5/3 और इस 1 की हेल्प से, इसे भी 0 इसे भी 0। ठीक है, तो R1 टेंस टू R1, ठीक है, माइनस 5/3 ऑफ 5/3 ऑफ R3। ठीक है, इसके बाद -5/3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर एंड R2 टेंस टू R2 प्लस, ठीक है, प्लस 11/9 ऑफ R3। ठीक है, तो कौन कौन सी रो चेंज हो रही है R1 R2, तो R3 को ऐसे लिख दो, तो R3 को ऐसे लिखा तो 0 0 1, और यहाँ क्या है यहाँ है -3/5 1/25 और 9/25। ठीक, अब लगाओ R1 में ऑपरेशन, तो R1 -5/3 R3, R1 -5/3 R3, तो क्या आएगा 1, R1 -5/3 R3 0, और R1 -5/3 0। ठीक है भाई, अब यहाँ लगाओ R1 माइनस, ठीक है 5/3, ठीक है, R1 माइनस 5/3 R3, तो कितना हो जाएगा 1 ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, R1 माइनस 5/3, तो अब इसे जैसे कॉम्प्लिकेट आते हो R1 माइनस 5/3 ऑफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा -1/3 -1/50, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, -5 -1 माइनस का 2/5, सही है, माइनस का 2/5 आएगा ये। ठीक है, फिर अब आ जाओ इस पे, सही बात है। तो ऑपरेशन क्या है R1 टेंस टू R1 -5/3, -5/3 के साथ कराऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। ठीक, ठीक है, फिर अब R1 हो गया, अब R2 पे चलो, तो R2 पे ऑपरेशन क्या लगा, तो R2 पे ऑपरेशन लगा रखा R2 टेंस टू R2 प्लस 11/9 ऑफ R3, तो ये बताओ ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। ये वाला ऑपरेशन लगाया हमने इसमें R2 में।
ठीक है। अब इधर लगाओगे तो R2 टेंस टू R2 प्लस, अब R2 टेंस टू R2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 11/9, तो प्लस माइनस माइनस 11/9 और 3/5, ठीक है। तो 3 3 जा 1/3 माइनस 11/5, 5 और 3 का कैलकुलेशन कितना आएगा 15, 5 minus 11 नहीं मैं नीचे 15 था 11/15 नहीं क्यों अरे 5 into 3 है ना ठीक है तो ये 15 बन जाएगा ना 11/15 सेकंड वाले स्टेप में ठीक है। 11/15 हो जाएंगे, 5 3 15, बस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 4/, तो कितना आ गया 5 minus 1 4/15, तो यहाँ पे आ गया 4/15 ही, सही है ना 1/3, ठीक है, माइनस 11/9 इंटू 3/5, 3 से 3 घटेगा 1/3 माइनस 11/15, 15 3 का 15, 3 5 से 15, ठीक है, सही है। फिर आ जाओ इस पे 1/9, तो R2 टेंस टू R2 प्लस 11/9 प्लस 11/9 ऑफ into 1/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 और 9 कैल्शियम कितना आ जाएगा 25 into 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना है ये, यहाँ पे कितना है 11, 36/25, तो यहाँ पे आ गया 36/225, ठीक है। ये कट रहा है और ये शायद से किसी से घटेगा, 3 से ठीक है, बिल्कुल 3 से घट रहा है, ठीक है, 3 12 जा 70 ठीक है, 3 7 75, फिर 3 से घट रहा है, 3 4 जा 3 25, तो ये आगे लगभग ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4/25, ठीक है, सही है ना। इसे कैंसिल आउट करते करते 4/25 आ गया। फिर आखिरी में क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 11/9 के साथ, तो कितना आ जाएगा 11/25 आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो आपका आंसर होगा ये, ठीक है, तो आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ठीक आई किसके बराबर होता है A इनवर्स A, देयरफॉर A इनवर्स कितना हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा 1 minus 2/5 minus 3/5 4/15 4/25 11/25 minus 3/5 1/25 और 9/25, ये वो वाला गलत है कौन सा 4 9 15 वाला वो है मिस्टेक उसमें हमने 5 - 1 कर दिया 5 - 11 बना था अच्छा, सेकेंड रो हमारी गड़बड़ आ रही है ना, minus 11 तो ठीक है, हमने ऑपरेशन में गड़बड़ी कर दी हो कुछ, तो फर्स्ट रो ठीक है, थर्ड रो भी ठीक है, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट वाला सेकंड का फर्स्ट वाला गलत है, बाकी तो ठीक है। सेकंड का फर्स्ट वाला ये वाला चेक कर लो, ये गड़बड़ आ रहा है ना, ठीक है, तो इसमें हमने ऑपरेशन गलत लगा दिया होगा, ठीक है, तो ऑपरेशन गलत लगा दिया होगा तो ऑपरेशन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला था, तो यही था ना इसमें, तो R2 टेंस टू R2 तो R2 टेंस टू यही था, R2 टेंस टू R2 प्लस माइनस का सॉरी प्लस का 11/9, माइनस लिया ठीक है, और R3 कितना था -3/5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 1/3 माइनस 11/15, तो 3 या 15 का LCM कितना आ जाएगा, ठीक है, और 5 - 11 हो जाएगा ठीक है, बिल्कुल, 5 - 1 कर दिया था तो ये हो जाएगा -6/15, तो हो जाएगा माइनस का 2/5, सही बात है, माइनस का 2/5 हो जाएगा, तो ये हमारा थोड़ा सा गया, हमने इसमें ऑपरेशन गलत लगा दिया -2/5, तो ये -2/5, बाकी ठीक है सारे, ठीक है, इसमें
इसमें यही है कि अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ी होगी तो पूरा गलत हो जाएगा। अब ठीक है ना? ये अगर एक पार्ट गलत होगा तो फिर पूरे मार्क्स नहीं ऐसा नहीं है, स्टेप वाइज मिलेंगे। ठीक, लेकिन बात ये होती है कि अगर तेरा स्टार्टिंग में ही ऑपरेशन गलत हो गया तो फिर किस चीज के मार्क्स, फिर तो तू चाहे पूरा भी कर ले। हाँ अगर जैसे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये इतने स्टेप के तो मिल ही जाएंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं कि यहीं पे गलती कर दी, अब यहीं पे गलती कर दी तो कितने मार्क्स देगा, आधा आधा एक देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल कर लेना। ठीक है, एग्जांपल आपका होमवर्क है। ठीक है, एग्जांपल इस पूरे चैप्टर के आपके होमवर्क है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछोगे तुम। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ध्यान से करनी है। नोट कर लिया? अब देखो, ठीक है, कल मैंने बोला था कि जैसे हमारी 3.4 खत्म हो जाएगी तो आपने सारे रिमेनिंग घर से करने 3.4 या उससे पहले के जितने भी एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक, अगर आप एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, प्लस जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर शीट दूंगा, ठीक है, उससे प्रीवियस ईयर से होता क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई बोर्ड इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ कुछ आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ कुछ एग्जैक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो टेस्ट में लूंगा, ठीक है, ये मोर देन इनफ होता है। ठीक है, अगर तुमने इसे ढंग से पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लिया और जो टेस्ट मैं दूंगा, ठीक है, उसे ढंग से एनालाइज कर दिया। ठीक है, तो ये मोर देन इनफ है। अगर इसके बाद भी तुम्हारी इच्छा है तो कोई एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो, और मेरी प्रेफरेबल है आप आर्य से अग्रवाल। ठीक है, पहले मेरी प्रेफरेबल रहती थी आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा बहुत हेवी हो जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आर्य से अग्रवाल क्या है, ज्यादा मोटी नहीं है, ज्यादा मोटी मतलब क्वेश्चंस रेलेवेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेटर आर्य से अग्रवाल। ठीक, अब मैंने कल बोला था, कल
कि भाई हम पीएमआई पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मिसलिनियस पे आ जाओ, ठीक है। तो मिसलिनियस के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुन लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। ये 4 क्वेश्चन पीएमआई पे बेस्ड है, ठीक है। 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है पीएमआई पे, और एक एग्जांपल, ठीक है, 26। तो कितने क्वेश्चन हो गए बताओ? तो ये 5 क्वेश्चन पीएमआई पे बेस्ड है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है, कि ये कैसे करने हैं। एग्जांपल वगैरह तो आप घर से देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। पहले मैं सबसे पहले आसान वाला बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, फिर 1, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें हमें क्या रखा, देख लो, पढ़ लो पहले। उसमें हमें क्या रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, a इक्वल टू दिस एंड प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू मैट्रिसेस में कुछ एलिमेंट्स दे रखे, और आखिर में क्या रखा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो कैपिटल N का मतलब यहाँ पे है नेचुरल नंबर, ठीक है। जो ये काले कलर में लिखा रहता है एनसीईआरटी में, उसका मतलब कोई सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि भाई n का, कैपिटल N का मतलब, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर, q, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल होते हैं। अब हमने पीएमआई पढ़ा था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जब भी किसी a की पावर n वाली चीज को तुम्हें प्रूव करना है तो पीएमआई से प्रूव हो सकती है। मैंने तुम्हें ये बताया था कि भाई पीएमआई का यूज है क्या, पीएमआई का यूज यही होता है कि जो n टाइम्स वाले फॉर्मूले हैं उनकी वैलिडेशन जानना है कि भाई ये वैलिड है कि नहीं ये फॉर्मूला। अब जैसे तुम मान के चलो कि तुमने कोई भी फॉर्मूला बना दिया, किसी ने तुम्हें फॉर्मूला दिया है n की टर्म्स में, ठीक है। जैसे बोल दिया कि भाई x की प्लस y प्लस n की पावर कुछ उसने लिख दिया यहाँ पे। अब वो बोलेगा कि भाई चेक करो कि ये फॉर्मूला मैंने सही लिख रखा है कि गलत लिख रखा, तो तुम उस पर पीएमआई ला के पता कर सकते हो, चाहे तुम्हें फॉर्मूला आता भी ना हो, ठीक है। तो n टर्म्स वाला कोई भी फॉर्मूला हो तो उसमें तुम उसे चेक कर सकते हो यूजिंग पीएमआई, ठीक है। अगर पीएमआई क्या होगी, उस पर सेटिस्फाई हो जाएगी तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, अगर पीएमआई उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी तो फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो पीएमआई का ये काम है। तो इन क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12th क्वेश्चन और एग्जांपल आपका पैरामीटर्स का पहला एग्जांपल, ये सारे पीएमआई पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार रिपीटेड है, ठीक। तो जैसे हमारा, मैंने तुम्हें कहा कि हमें पहले सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है मिसलिनियस का, इफ a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और हमें प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट क्या करना है हमें, प्रूव दैट करना है कि हमें a की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 ठीक है। और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहना जिसे पीएमआई नहीं आती, ठीक है। तो जिसे पीएमआई नहीं आती तो उसके लिए क्या है, सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो n की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए बिल्कुल ट्रू हो गए, ठीक है। फिर लेट, आप खुद मानेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू n। तो k किसे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो जो भी हम कांस्टेंट मानेंगे वो भी किसे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे k तुम कुछ भी कह सकते हो, स्केलर वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू k, अब n इक्वल्स टू k यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू k पुट करो तो बताओ कितना हो जाएगा, a की पावर k इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1,
3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है इतना? तो ये आगे तुम्हारा ठीक है फॉर n इक्वल्स टू k, ये हमने खुद के लिए ट्रू माना, ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू हुआ, ये हमने खुद माना कि भाई ये ट्रू है। अब हमें मेहनत क्या करनी पड़ती है कि सो अब हमें किसके लिए प्रूव करना पड़ता है, सो वी हैव टू प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, अब इसमें ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब k क्या था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 1 जोड़ूंगा तो वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना होगा तो लिख देना पियर k प्लस 1 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे इतनी समझदार बस ये मेन चीज होती है, इसके बाद लिखते क्यों नहीं, क्योंकि तुमने समझा दिया कि एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 1 जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो कॉमन सेंस है। अब इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ता है, देखो ये तो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। ठीक है, और ये हमने लेट माना, मेहनत यहाँ से होती है। ठीक है, पीएमआई में। ठीक है, अब तुम्हें तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 तुम्हें कहाँ पे पुट करना है, यहाँ से LHS में। कहाँ पुट करना है, इसके LHS में। तो बताओ कितना हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1, और यहाँ पे n इक्वल्स टू k प्लस 1 इधर भी पुट करोगे, लेकिन वो रफ में पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, रफ में। ठीक है, आंसर हमारा ये होगा, और लाना कहाँ से है, सिर्फ इसकी हेल्प से लाना है। क्लियर है, मैं दोबारा से बताता हूँ, n इक्वल्स टू k प्लस 1 हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर पुट करेंगे तो वो रफ में पुट करो, वो हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, वो हमारा आंसर लाना है। ठीक है, अब ये आंसर लाना है, मतलब हमें कैसे, k प्लस 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर लाना है। ठीक है, ये तुम्हें नोटबुक वगैरह में कहीं नहीं लिखना, अभी लाना कहाँ से, इसकी हेल्प से लाना है। ठीक है, अब इसे ब्रेक करना है, हमेशा क्या करना है, ब्रेक। कैसे, a डॉट, ठीक है, या a के डॉट a लिख सकते हैं, और को ब्रेक कर दिए। अब a की वैल्यू कितनी थी बताओ, 3k माइनस 1, 3 की पावर k 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 माइनस 1, और a की वैल्यू कितनी दी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सही बात, ठीक है, इतना ठीक है। अब तुम्हें आंसर लाना क्या है वो देख लो अपने दिमाग में। ठीक है, अब मेरे पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे करूंगा। ठीक है, आंसर लाना क्या है, ये इसे सॉल्व करके ये आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे आएगा देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हो क्या जाएगा, खुद ही बताओ, 3 into 3 है, 3 into 3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नया ऑर्डर भी 3 into 3 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ a, इसके बाद के स्टेप यहाँ पे है। ठीक है, अब खुद बताओ, 3k माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, 3k माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3k माइनस 1 ये इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये a प्लस 1 बगल में चल रहा है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई क्या करूंगा, तो 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, ऐसे इस वाले एलिमेंट पे भी आ जाएगा, ऐसे इस पे भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा, सेम आएगा। अब खुद ही बताओ, 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1, तो खुद ही बताओ 3k माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3k माइनस 1 डॉट 3, अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3k। तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, अब मेरे पे स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट की जो क्या आ जाएगा, 3k, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3k, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3k, यहाँ पे भी आ जाएगा 3k, सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 3k, और 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 ये हमें लाना था।
ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा, अब देखो एक और चीज देखो जरा, अगर जरूरी नहीं कि इसे यहाँ पे पुट करना ही था, तुम यहाँ पे अगर इसके आने के बाद तुम ऐसा दिमाग भी ला सकते थे, कैसे? तुम खुद ही बताओ 3k में +1 -1 करते, तो बताओ ये क्या था, n तो था, तो आ गया था क्वेश्चन में। ऐसे भी सोच सकते हो, समझ रहे? दो तरीके से सोच सकते हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो मुझे तो ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा लगता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐड करो, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें बताया उसमें सिंपल ये आ गया, तो सीधा इसके बाद देखोगे देयरफॉर, ठीक है, इट इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1, ठीक है। तो ठीक है, बस, तो देयरफॉर PMI तो करना ही था, ठीक है, बस हो गया। ये एक और लिख देना, PMI is applicable, PMI is applicable on this, ठीक है। जल्दी करो, नोट करो इसे। अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थर्ड, ठीक है। थर्ड देखो जरा ध्यान से, मिस चेंज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हमें क्या रहेगा, तो थर्ड में तो क्या है, 2 into 2 की मैट्रिक्स है, क्या है 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस का क्वेश्चन नंबर थर्ड। मिस का क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या रहेगा कि भाई ए कितना दे रखा है आपको, 3 -4 1 -1। अब प्रूव दैट क्या करना है, 1 + 2n -4n n 1 - 2n, ठीक है। तो खुद ही बताओ, फॉर n = 1, तो फॉर n = 1 बताओ क्या हो जाएगा, n = 1 कितना हो जाएगा, 3 4 1 -1। तो n = 1 के लिए ट्रू हो गया, यहाँ पे पुट करा मैंने n = 1, ये आ गया। फिर फॉर n = k, तो n = k पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह k + 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे भी n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, k + 1। लेकिन जो इधर पुट करते हैं तो वो हमारा आंसर होता है रफ में, तो रफ में पुट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 1 + 2 ब्रैकेट k + 1 -4 ब्रैकेट k + 1 और 1 - 2 ब्रैकेट k + 1। बाकी से सिंपलीफाई करके जो भी आएगा वो तुम देख सकते हो, मतलब ये आंसर लाना, ठीक है, इसकी हेल्प से। अब बताओ a k कितना है, 1 + 2k a क्या आपका 1 + 2k -4k k और ये आपका क्या है, और ये क्या हो गया आपका 3 -4 1 -2। अब खुद बताओ, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और नया ऑर्डर क्या होगा आपका 2 × 2, ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है। तो खुद बताओ 1 + 2k × 3 कितना हो जाएगा, 3 + 6k, और ये कितना हो जाएगा -4k, ये आ गया आपका पहला एलिमेंट। फिर ये करोगे तो -4 -8k और प्लस का 4k, सही है, सही है ना, ठीक है। 1 + 2k × -4 और -4k × -1 बिल्कुल सही, ठीक है। फिर k × 3 और +1 - 2k, फिर k × -4k और -1 + 2। अब इसे खुद ही बताओ, सिंपलीफाई करोगे तो 6k - 4k कितना हो जाएगा बताओ, 2k, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे कर दो 6k - 4k कितना हो जाएगा, 3 + 2k, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 + ये हो जाएगा 3 + 2k, ये हो जाएगा आपका
4 minus 4 plus 4. आप खुद ही बताओ, माइनस ये हो जाएगा -4 -8 के, सॉरी -4 और -4 के। अब खुद बताओ -4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 plus k. तो -4 कॉमन लेने के बाद क्या आ गया? 1 प्लस के या k प्लस 1 आ गया नहीं? इसे भी तुम अगर ऐसे ब्रेक करोगे 3 प्लस 2k को, तो 3 प्लस 2k को आप क्या लिख सकते हो? 2 प्लस 2k plus 1 प्लस 2 प्लस 2k, 1 प्लस 2 ब्रैकेट। k plus. अब जरूरी नहीं कि इसे ऐसे करना है, वो मैं तुम इसे सिंपलीफाई कर लो तो यही चीजें आ जाएंगी, ठीक है? तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2k को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 2k plus ब्रैकेट, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, 2k plus. ये छोड़ो, इसे अभी ऐसे लिखते हैं जो लिख रहा था 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2k को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2k प्लस 1, वो अगले स्टेप में लिख दिया, ठीक है? फिर -4 ब्रैकेट 1 प्लस k, ये तो आ ही गया था। अब आखिरी में क्या है? 3k माइनस 2k कितना आ जाएगा? k प्लस 1, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया k प्लस 1। और -4k प्लस 2k कितना हो जाएगा? -2k, तो ये आ गया -2k माइनस 1, क्या आ गया? अब खुद बताओ, -2k माइनस 1 आ गया ना, ठीक है? अब आपको तो ये चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे? minus k ठीक है, तो हम कर देंगे -2k माइनस 1। अब जैसे कहीं भाई दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। अब मुझे पता है -2k और -2, तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो खुद ही -1 को क्या करा? सब्ट्रैक्ट करा, तो ऐड भी करना पड़ेगा। अब खुद बताइए, -2 हो गया, ये 2, तो -2 कॉमन लिया तो कितना आ गया? इन दोनों से k plus 1 तो k प्लस 1, minus plus 1 तो ये आ गया आपका क्या? आखिरी वाला, समझ रहे? 1 plus तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -2k माइनस 1, और -2k माइनस 1 को तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है? समझे? तो therefore it is true for k plus n equals to k plus 1, so therefore PMI is applicable on this, ठीक? तो ये आ गया आपका a की पावर, ठीक है, k प्लस 1, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड, ठीक है? नोट करो इसे। अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा ध्यान से देखना। इसके बाद कौन से क्वेश्चन बचे? इसके बाद आपका बचा क्वेश्चन नंबर 12 और एग्जाम्पल, ठीक है? तो मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? होमवर्क है, PMI पे बेस्ड है, और एग्जाम्पल 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 26, ठीक है? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगते हैं PMI के अंदर, ठीक है? तो एग्जाम्पल 26 और एग्जाम्पल 26 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, मिस्टिंग, ठीक है? ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मिस्टिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा था? ए कितना दे रखा था? ए दे रखा आपको 0 1 0 0 दे रखा है, और हमें शो दैट करना है, ए आई। अब जो कैपिटल में लिख रहा है एंटी मैट्रिक्स है, कैपिटल में जो अल्फाबेट भी वो भी मैट्रिक्स है, और स्मॉल में जो है ये स्केलर है, ठीक है? ए की पावर n इंटू आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी, और ये, ठीक है? और ये इन्होंने क्या ही रखा? एंटी मैट्रिक्स है, आई का मतलब है एंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ये सब इन्होंने दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो हमें प्रूव करना है, तो हमें पता है, ठीक है? फॉर n इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन क्या होगा सबसे पहले? फॉर n इक्वल्स टू 1, अब n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो बताओ, इधर तो है ही नहीं n, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ए आई प्लस बी ए, बी आई कैपिटल है, ठीक है? ए आई प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए आई प्लस, ठीक है? अब बताओ ए की पावर 1 माइनस 1 1 बी, कुछ बताओ 1 माइनस 1 0 होगा, और ए कोई स्केलर होगा, स्केलर की पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये पूरा आ गया आपका ए आई प्लस बी ए
for n equals to 1. Let it is true for n equals to k, where k belongs to ठीक है नेचुरल नंबर. ठीक, अब k प्लस 1 पुट करो, ai प्लस ba, और यहाँ पे मैं कुछ लिखना भूल गया, मुझे लग रहा a प्लस ba की पावर n है, यहाँ पे क्या है n, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n की जगह 1 पुट करूंगा. ठीक है, समझ रहे, ai प्लस ba की पावर n है, तो यहाँ पे a प्लस ba की पावर कितनी हो जाएगी k इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा a की पावर 2i प्लस k माइनस 1 p. ठीक है, अब ये बहुत, इसका तो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं बीएमआई में. ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो इसे नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब सो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. ठीक है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ai प्लस ba की पावर k प्लस 1, और k प्लस 1 इधर पुट करोगे तो रफ में पुट करना है, तो कितना आ जाएगा k प्लस 1 इंटू वाई प्लस k प्लस 1 इंटू, यहाँ पे कर लेते हैं रफ में. ठीक है, a की पावर k प्लस 1 इंटू वाई प्लस k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और p. तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे. कैसे, ai प्लस ba की पावर k डॉट ai प्लस ba की पावर 1. ठीक है, अब हमेशा ai प्लस ba की पावर k यहाँ से यूज करोगे, तो ai प्लस ba की पावर k की जगह ये लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या बताओ. ठीक है, इसकी जगह लिख दिया aki प्लस ka की पावर k माइनस 1 ba, और यहाँ क्या आ जाएगा ai प्लस b. ठीक है, लिख भी देना यूजिंग फर्स्ट. ठीक है भाई, अब नॉर्मल करो इसे मल्टीप्लाई. ठीक है, अभी मल्टीप्लाई थोड़ा बढ़ा जाएगा. aki इंटू ai, तो बताओ aki इंटू ai, तो i इंटू आई कितना हो जाएगा i स्क्वायर, और ak डॉट a कितना होता है a की पावर k प्लस 1. सही बात. aki इंटू ba कितना हो जाएगा. ठीक है, अब मैट्रिसेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो i मैट्रिक्स है और a मैट्रिक्स है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ia, और ये हो जाएगा a की पावर k इंटू b. समझ रहे. फिर इस पूरी की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बताओ k माइनस 1, तो ये पूरा स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो मैट्रिसेस क्या बचेंगी, तो ये बच जाएगा. अब ध्यान सुनना, k ऐसे ही नोट डाउन होगा. अब a k माइनस 1 और a क्या हो जाएगा a की पावर k. ठीक है, और b तो है ही नहीं, तो b और a इंटू आई कितना हो जाएगा. ठीक है, ये मैट्रिसेस है कैपिटल में. फिर आखिरी बचा ये, क्या बचा आखिरी, तो ये तो हमें आंसर लेना है. अब आखिरी क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो खुद ही बताओ k माइनस 1, तो k ऐसे नोट डाउन हो गया, ak माइनस 1 b ऐसे नोट डाउन हो गया, b भी है, b और b क्या हो गया b स्क्वायर. ठीक है, और ये मुझे आंसर आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना. ठीक है, अब a इंटू ए स्क्वायर, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. ठीक है भाई, अब तुम्हें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है. ठीक है, ये k प्लस 1 है. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है क्या, जब तुम a स्क्वायर करोगे स्टार्टिंग में, तो a स्क्वायर के लिए क्या जाएगी. ठीक है, जब तुम a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर क्या आएगी आपकी. ठीक है, नल मैट्रिक्स आएगी, करके देख लेना. ठीक है, क्योंकि इसके 3 एलिमेंट 0. ठीक है, तो जब किसी मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट क्या रहेंगे 0, 2 into 2 की बात कर रहा हूँ मैं, और एक रहेगा नॉन जीरो, तो उसका हमेशा स्क्वायर का जो भी क्या होगा आंसर होगा तो नल मैट्रिक्स होगा. नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो खुद ही बताओ ये क्या हो जाएगा. अरे ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये नल मैट्रिक्स है, तो ये तो स्केलर है, तो स्केलर अंदर जाके सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 हो जाएंगे, तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके आएगा कितना नल मैट्रिक्स. ठीक है, समझ रहे.
अब आई स्क्वायर, अब खुद ही बताओ आईएनटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी करोगे, अब यहाँ पे रीजन भी लिखोगे, बिकॉज ए स्क्वायर कितना था, नल मैट्रिक्स। एंड एक और चीज, बहुत सारी चीजें लिखनी है। दूसरा आई स्क्वायर आई के बराबर होता है, आईएनटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। आईएनटी मैट्रिक्स का क्यूब करोगे तो आई आएगा, ठीक है, सही है। एंड आई स्क्वायर किसके बराबर है, आई के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 इनटू आई, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान सुनना इधर, ठीक है। अब ए आई, अब आईएनटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तुम ए के साथ करोगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी, ये तो हमने पहले भी सीख रखा है, ठीक है ना। आईएनटी मैट्रिक्स मैंने बोला था 1 की तरफ बिहेव करती है, ठीक है। तो जैसे 1 इंटू 2 अर्थमेटिक में 2 होता था, वैसे यहाँ आईएनटी इंटू कोई मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगी। तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे एक और रीजन लिख दो कि भाई आई ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर है, इक्वल टू ए आई। और ए आई भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्योंकि यहाँ ए आई है ना, तो कितना हो जाएगा, सही है, इतना ठीक है। अभी ये जीरो पता है किसका है, ये इसका है, ये जीरो हो गया, ठीक है। ये ओ है, सॉरी जीरो नहीं ओ है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। अब ये नल मैट्रिक्स लिखोगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स है ना, बताओ, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स जोड़ोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो तुम इसे ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में क्यों नहीं लिखना, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स जोड़ोगे तो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स अनचेंज है, ठीक है। तो ये गायब हो गया मतलब, ठीक है, समझा दी मैंने कैसे गायब हुआ। अब तुम खुद आंसर में देखो, आंसर तो तुम्हें ये लिखाना था ना, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है, तो यहाँ से कुछ कॉमन देख लो बस। कॉमन क्या है, ए के कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस के, तो ये तो तुम्हारा वो है। तो अगर तुम n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो ये n आ गया, ठीक है, ये भी n आ गया। तो e की पावर n इंटू आई प्लस, ठीक है, k प्लस 1, ये तो k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू a की पावर, अब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा a की पावर के, देयरफॉर बस तुम ये लिख देना ai प्लस ba। अब इसके बाद पता है क्या करो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है, इसके बाद तुमने ऐसे लिख दिया करो, a की पावर a प्लस 1 माइनस 1 ba, ठीक है, 1 प्लस के। तो खुद ही समझ जाएगा कि अगर मैंने 1 प्लस के की जगह a प्लस 1 की जगह क्या रखा, n, वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो PMI is applicable on this, PMI is applicable on this, ये खुद ही लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो मैंने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन बता दिए। अब आपने होमवर्क करना है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल 26, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, ठीक है, फिर तुम आराम से इसे नोट करते रहो। अब मैं तुम्हें बोला था मैं तुम्हें शीट कराऊंगा, एनसीईआरटी तो लगभग खत्म होगी, जो एनसीईआरटी के बच्चे कुछ वो होंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके होमवर्क के कर लेना, ठीक है। अब ठीक है, आपने क्या करना है, सबने जो भी मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें एक ऐसी ग्रुप बना रखा, ठीक है, जिसमें पीडीएफ फाइल दे दूंगा, ठीक है। तो ये लिंक सर्च मार देना उस पर, ठीक है। तो उसमें मैं एक पीडीएफ फाइल क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, किसकी, मैट्रिसेस की प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो वो आपने करके लेके आना है, ठीक है, तो वो आपने करना है। और अगर कोई डाउट होगा तो हम, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देना कमेंट डिस्क्रिप्शन ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, डाउनलोड करा था वो, फिर मैंने दोबारा डिलीट मार दिया, कोई नहीं, ठीक, वो उसमें ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये ठीक है। तो ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी फाइल आ जाएंगी, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो मैं फाइल अपलोड करूंगा तो उसमें ज़्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी होंगे 30 32 जितने भी होंगे, तो आपने करके लेकर आना है, क्योंकि 1 मार्क्स के आपके सारे जो भी हमारे कंसेप्ट को पता चल गए, ठीक है। तो 1 मार्क्स से करोगे तो हमारा जो कल हॉलीडे है उसका यूज हो जाएगा, ठीक है ना,
ठीक, तो आपका होमवर्क यही है भाई जो सब देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने अभी होमवर्क बोला ये पीएमआई पे बेस्ड जो भी 2 क्वेश्चन है और ये पीडीएफ फाइल के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लें, ठीक। हम मिलेंगे मंडे।